चलो दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं काफ़ी इंतज़ार के बाद विश्राम घाट, द्वारिकाधीश मंदिर और कंस मामा की किला को देखने के लिए टूर में निकली हूँ। साथ ही हमारा परिवार के साथ मिली-जुली में सब कंस किला की और जमुना नदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नाव में जाके हम दर्शन करेंगे। मेरा पहले से बहुत शौक था कि थोड़ा भ्रमण करें और देखें। सबसे पहले जानने की बात है कि मथुरा में जब आए तो जानने का ये मौका मिला कि यहाँ का जो विश्राम घाट और कंस मामा का जो किला, साथ ही वो द्वारिकाधीश मंदिर की नाम प्रसिद्ध बहुत ही है। जानकर उत्सुकता के साथ मैंने परिवार को सबको लेके इस नाव में दर्शन करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े हूँ और सामने जाकर मिले कि जमुना नदी की आसपास में जब ये किला और जो द्वारिकाधीश मंदिर और विश्राम घाट के स्थान को मिला तो इस भ्रमण स्थल और तीर्थ स्थल को हम नज़ारा से देखने के लिए नाव के साथ सभी सवारी इकट्ठा होकर यहाँ पर उतरे हैं। नाव की सभी सवारी भी बहुत उत्सुकता, गानों और राधे राधे और मथुरा वृंदावन के नाम पुकारते हुए सभी नाव में चढ़े हैं। हम भी उस बोल पुकार के साथ सभी जुड़ा हूँ। यहाँ का जो नज़ारा आपको दूर से दिखाई दे रहा है, ये कंस मामा का किला है। कंस मामा का किला की जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर, जमुना नदी की तट पर ही बसा हुआ है और काफ़ी बहुत पुराना पहले से बना हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँगा विश्राम घाट की। और नाव में जो चलाने वाले सभी से इंस्ट्रक्शन कुछ दे रहे थे कि नाव में अच्छी तरह से पकड़े और दर्शन करें। यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है नज़ारा बहुत दूर से है और बहुत ही पुराना जो ऐतिहासिक और पुराना कथाओं के अनुसार में जब भी ये इतिहास में जो लिखित के रूप में भी कुछ जानकारी भी मिली है कि जब कंस मामा को वध करने के बाद ही श्री कृष्ण भगवान ने जमुना नदी की तट की विश्राम किया था। इस विश्राम की घाट को ही विश्राम घाट कहा जाता है। वहाँ कर कंस मामा को वध के बाद श्री कृष्ण ने अच्छी तरीक़ा से अपना दोस्तों के साथ जाके गंगा जमुना की स्नान निधि की और इस पवित्र स्नान के बाद जाके उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया था। इसीलिए इस पौराणिक कथाओं के साथ जुड़ते हुए आज भी इस घाट का नाम विश्राम घाट से जानते हैं। ये विश्राम घाट सायों की संध्या आरती किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे भक्तालु आके पवित्र स्नान आदि की बाद जाके पूजा अर्चना करते हैं। संध्या आरती में सभी नियुक्त रहते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण की इस विश्राम घाट से हम जुड़ी हैं सभी। ऐसे चलते चलते आज की नज़ारा बहुत खुशी और उल्लास के साथ सभी जुड़े हैं। नाव में सभी सवारी भी जानकारी ले रहे थे कंस किला की। जो हम पार होकर धीरे धीरे जब आगे कर बढ़ रहा है तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे। नाव में जो चलाने वाला और कुछ इंस्ट्रक्ट भी दे रहे थे और बता रहे थे कि एक कंस किला जो है बहुत पुरानी है और इतिहास की धुरा से हम पता चला कि जो कि अकबर के ज़माना में जिसमें पहला जो मान सिंह राजा थे उन्होंने इस कंस किला को बनाए हैं और कंस किला को उससे जुड़कर नया नवनिर्मित रूप में जाके बनाया था। तो एक कंस किला में कंस मामा को रहा नहीं रहा। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के बीच में भी अच्छी तरीक़ा से कोई प्रमाण या कोई किसी प्रकार के लिखित रूप से भी नहीं दस्तावेज मिला है। फिर भी आज भी सभी जानते हैं एक किला कंस मामा का है और कंस रहते थे और राजा थे। उन्होंने अपने पिताओं को अपना बंदी बनाकर जाके उन्होंने राजा बना था कंस ने। और मामा कंस की इस राज में भी जाके वहाँ का सारे जितना द्वारिकाधीश में जो भी रहते थे बहुत ही परेशान थे। इसी तरह जब भी धीरे धीरे अग्रसर मामा की इस परेशानी से कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने जाके वहाँ पर जमुना नदी के आसपास में जाके आया और साथ ही वहाँ का कंस मामा को किसी तरह वध करने के लिए उन्होंने साजिश लिया। सभी से परामर्श लेकर श्री कृष्ण भगवान ने भी मामा कंस को वध करने में भी उन्होंने इस स्थिर लिया और आखिरी में जब भी कंस मामा का वध हुआ तो
राजा होने के नाते वहाँ का कंस मामा का किले के आसपास बहुत सारे सुंदर तरीक़ा से एक समाधि स्थल बनाए हैं। ये कंस मामा की समाधि की स्थल के नाम पर जानते हैं। ज़रूर सामने जब जाएंगे तो कंस मामा का ये जो समाधि स्थल है गम्बुज की तरह बहुत ही सुंदर तरीक़ा से बना के रखा है। नाव में सवारी सभी ने भी कुछ ये सवाल भी जागने लगा, कंस मामा ऐसे कंस था और उन्होंने इस प्रकार की हरकत किया है, साथ ही उसको इस समाधि स्थल की तरह कैसे इतना सुंदर करके रखा है। राक्षस के रूप में उन्होंने जो काम किया है उसको जो नज़ारा आपको बाएं की तरफ दिखाई दे रहा है, एक कंस मामा का समाधि स्थल है। एक कंस मामा यहाँ पर बोध करने के बाद ही जाके वहाँ का समाधि बनाया और अच्छी तरीक़ा से उसको समाधि को भी आपको गम्बुज की तरह दूर से दिखाई दे रहे हैं। मेरे नज़ारा जब जहाँ तक जा रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ। सो यहाँ का कंस मामा की जो समाधि है तो ये भी बहुत पुरानी है और उसी का साथ में जो जुटी है यहाँ पर विश्राम घाट बनाया, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने मामा कंस को वध किया था। तो इसी तरह यहाँ हम धीरे धीरे उतरेंगे और जब भी इस घाट के आसपास में हम चढ़ जाएंगे तो धीरे आगे बढ़ने का बाद ये नाव से हम धीरे आगे ऊपर में चढ़ जाएंगे। चढ़ जाने से ऊपर की ओर जब जाऊंगा तो द्वारिकाधीश मंदिर यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की विराजमान है। ये मंदिर की मैंने दर्शन तो किए हैं और आज इस वीडियो के साथ जाके इस मंदिर की वीडियो को हम फुटेज में नहीं ला पाया हूँ, क्योंकि द्वारिकाधीश मंदिर श्री कृष्ण भगवान की मथुरा में आविर्भाव और कंस मामा का वध करने के बाद विश्राम लेते हुए इस जमाना में द्वारिकाधीश मंदिर के नाम पर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना शुरू की और इस मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति भी विराजमान में रखे हैं। प्रतिमाओं के साथ कृष्ण के नाम जप और आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान से सभी जाके प्रार्थना करते हैं। आज भी ये स्थान बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक रूप में भी प्रसिद्ध है। अगर आप मथुरा के किसी स्थानों पर घूमने के लिए जाएंगे, किसी की टूर के लिए जाएंगे, किसी अगर आप कोई दर्शनार्थी को देखने के लिए जाएंगे, किसी तीर्थ स्थल को अनुभव करने के लिए जाएंगे, परिवार के साथ जरूर ऐतिहासिक हिंदू पुरानी कथाओं के साथ जुड़े हुए स्थान को ज़रूर आप देखने के लिए जाए। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही पुरानी कथाओं के साथ जाके जुड़े हैं। हम इस नज़ारा से देखे हैं, आप भी ज़रूर आपको छोटा छोटा नाव जिस जमुना नदी की तट के आसपास में घेरा हुआ है, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने का मन ज़रूर आपको भी होगा। इस घाट के आसपास में ऊपर की सीढ़ियाँ से जब चढ़ेंगे तो ज़रूर द्वारिकाधीश मंदिर हम जा पाएंगे। हम द्वारिकाधीश मंदिर जाने के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा हूँ। वहाँ पर नाव एक साथ जाके जो तट के आसपास में जुड़ जाएंगे और उतरने के बाद ही जाके ज़रूर हम द्वारिकाधीश मंदिर श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति के रूप में जाके जहाँ दाखिल हुए हैं वहाँ पर जाके हम अग्रसर होंगे। मंदिर दर्शन के बाद फिर आप इसी रास्ता से होते हुए फिर जाके आगे की ओर जिस रास्ता किला में आ पाएंगे और आसानी से हम मथुरा की हर कृष्ण भगवान के नाम जप और कृष्ण की हर लीला, कृष्ण भगवान की जो सारी कहानियों की तत्कथाओं के साथ जुड़े हैं इस तीर्थ स्थल पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसके नज़ारा यहाँ के लिए धीरे धीरे जुड़ेंगे। मैं धीरे धीरे आगे की ओर जाने के बाद और फिर नाव वाला फिर घुमा के हमको आगे और पीछे को लेते हुए फिर जाके गम्बुज की तरफ जो समाधि की तरफ है वहाँ तरफ लेके फिर अच्छी तरीक़ा से दिखाने के लिए कोशिश किया। हम नज़ारा से हम जाके फिर बैक किया हूँ और इसी तरह हम आज जमुना नदी की तट पर द्वारिकाधीश मंदिर, कंस मामा का किला और विश्राम घाट को दर्शन करके बहुत ही नज़ारा अच्छा लगा।